दोस्तों सर्दियाँ आते ही हमारे गार्डन में फूलों की बहार आ जाती है। आज हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट क्राइसैंथेमम यानी कि गुलदाउदी प्लांट के बारे में, जिनको सर्दियों की रानी भी कहा जाता है। विंटर सीजन आते ही ज़्यादातर लोग गार्डन में गुलदाउदी के पौधे लगाना पसंद करते हैं। गुलदाउदी के प्लांट में कई तरह की वैरायटीज़ और कलर के फूलों की वैरायटीज़ देखने को आपको मिल सकती है और इसमें फ्लावरिंग होने पर सैकड़ों की संख्या में फूल खिलते हैं अगर इनकी प्रॉपर केयर और फर्टिलाइज़र दी जाए। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं नाज़मा और आप देख रहे हैं नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, गुलदाउदी प्लांट की केयर कैसे करें, कैसे हम अपने पौधे से ज़्यादा फूल पाएँ और इसमें ऐसी कौन सी खाद या फर्टिलाइज़र डालें जिससे हमारे प्लांट में ग्रोथ भी अच्छी हो और फ्लावरिंग कंटिन्यूअस होती रहे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सभी बातों को आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गुलदाउदी के पौधे में फ्लावरिंग कब होती है। गुलदाउदी की अलग अलग वेराइटीज़ अलग अलग टाइम में खिलते हैं। अधिकांश वेराइटीज़ अक्टूबर नवंबर में खिलना स्टार्ट कर देते हैं और जो कि फ्लावरिंग इनकी नवंबर से लेके मार्च तक होती रहती है। अगर हम बात करेंगे गुलदाउदी के पौधे के लिए कितने साइज़ का गमला होना चाहिए, तो आप यहाँ पर मेरे पौधे देख सकते हैं। ये 10 इंच के गमले में लगे हुए हैं और पॉट का आकार, गहराई, चौड़ाई पर्याप्त मात्रा में होना ज़रूरी होता है ताकि हमारे पौधे अच्छे से फ्लावरिंग करें। और यहाँ पे आप मेरे पौधे को देख सकते हैं, 10 इंच के गमले में लगे हैं। आप 10 इंच से 12 इंच के गमले में इसे लगा सकते हैं। मेरे इन पौधे की ग्रोथ भी अच्छी है और इनमें कलियां बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में इनमें कलियां आना स्टार्ट है। वैसे तो ये छोटे से छोटे पॉट में यानी कि 5 इंच के पॉट में भी फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन बड़ा साइज़ का गमला होगा तो ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। सर्दियों में क्राइसैंथेमम प्लांट की नर्सरीज पे अलग अलग वैरायटीज़ और अलग अलग कलर के प्लांट अवेलेबल होते हैं और वैरायटीज़ के हिसाब से या साइज़ के हिसाब से अलग अलग रेट इनके रहते हैं। 20 से लेके 100 तक के रेंज में ये आपको मिल जाएंगे नर्सरीज पे। अभी भी आपने अगर इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड नहीं किया है तो गुलदाउदी के बड़े जो फूल खिले हुए पौधे हैं उनको अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। छोटे प्लांट को अभी परचेज ना करें तो बेटर होगा। आप इस प्लांट को इजीली कटिंग से भी प्रोपेगेट कर सकते हैं और इनकी 4 से 5 इंच की कोई भी कटिंग हेल्दी ब्रांच को ले लें और इससे निचले हिस्से को 2 से 3 नोड एरिया के पत्तों को साफ कर दें और इस तरह से पत्ते हटाने के बाद कटिंग को आप 1 से 1.5 इंच मिट्टी में या रेत में दबा दें। इसके अलावा इसके रूट डिवीजन से भी आप एक से अनेक पौधे तैयार कर सकते हैं। आप ये मेरे पौधे देख रहे हैं, इनके एक पौधे से मैंने इस तरह से अलग करके कई पौधे छोटे छोटे पॉट में लगाए हुए हैं और कुछ दिन पहले ही इसकी हमने रिपोर्टिंग की थी, जिसकी इस समय बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। आप लोगों के साथ शेयर भी किया था मैंने ये वीडियो और आज मैं इसको दिखा रही हूँ कि इस तरह से आप कटिंग से और रूट डिवीजन से पौधे को लगा सकते हैं। और अब बात करें गमले की मिट्टी की, तो गमले में इस प्लांट को लगाते समय मिट्टी का खास ख्याल रखें। इसकी फास्ट ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए इसमें वेल ड्रेन मिट्टी होना ज़रूरी है, यानी कि अच्छा ड्रेनेज सिस्टम वाला हमें गमला तैयार करना है, क्योंकि गुलदाउदी के पौधे में ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमारा जो पौधा होता है उनकी जड़ें गलना शुरू हो जाती है और मिट्टी में थोड़ी सी हमें नमी बना के रखनी है। ऊपरी मिट्टी सूखने पर ही पानी डालें, ओवर वाटरिंग से पौधा खराब होता है। इसके लिए आप 60% गार्डन सोइल, 30% कंपोस्ट जैसे कि कॉर्डन कंपोस्ट जो करीब 2 साल पुरानी हो, या लीफ कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ आप कर सकते हैं। ये तीनों ही बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनिक उर्वरक खाद होती है। इसके साथ ही आपको 10% राइस हस्क या फिर रिवर सैंड का इस्तेमाल अपने गमले के लिए करना है। इन तीनों को मिलाकर आप एक अच्छा सोइल मिक्सर बना सकते हैं। ये तीनों ही चीज़ों को मिलाकर तैयार की गई मिट्टी बिल्कुल ही वेल ड्रेन होती है। ऐसी मिट्टी में पानी ठहरता नहीं है और साथ ही साथ पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है। गुलदाउदी के पौधे को अच्छी तरह से ग्रोथ होने के लिए 5 से 6 घंटे की फुल सनलाइट यानी कि पूरी धूप मिलना बहुत ज़रूरी है और प्रॉपर सनलाइट मिलने पर ही हमारा पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ करता है और इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। फूलों के साइज़ में भी बढ़ोतरी होती है, यानी कि बड़े साइज़ के फूल खिलते हैं। अब बात करें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए कौन से खाद डालें, तो कोई भी खाद डालने से पहले मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी चाहिए और इससे मिट्टी जो हमारी है वो हार्ड नहीं होती है, नरम हो जाती है और मिट्टी में फंगस की समस्या भी नहीं बनती है। साथ ही साथ हमारे द्वारा डाला गया खाद
पौधे की जड़ों तक आसानी से पहुंच जाती है। अब यहाँ पर आप देखिए कि मैं गोबर की खाद 1 मुट्ठी और चाय की पत्ती की खाद को इस तरह से अपने गमले में डाल रही हूँ। गुड़ाई करने के बाद पुराने गोबर की खाद में नाइट्रोजन, पोटास, जिंक, फास्फोरस और कई तरह के न्यूट्रिशन और माइक्रोन्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं। इसमें मौजूद सूक्ष्मजीव हमारे मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, साथ ही साथ हमारे द्वारा डाले गए फर्टिलाइजर को पौधे की जड़ों तक भी पहुंचाने में मदद करते हैं। पौधे के संपूर्ण विकास और फ्लावरिंग के लिए इस खाद को बहुत ही अच्छा माना जाता है। विलेज एरिया में यानी कि गांव के जो इलाके हैं वहाँ पे गोबर की खाद आसानी से मिलते हैं, लेकिन शहरों में ये जो खाद होती है उनको मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। इसकी जगह पे आप लीफ कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट का यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर आप रेडी टू यूज़ इस खाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये है फ्लावरिंग बूस्टर, जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक खाद है और इसका इस्तेमाल भी मैं अपने पौधे पर करती हूँ। तो इनके कुछ ग्रेनुअल्स 10 से 12 ग्रेनुअल्स आप इस तरह से हर एक गमले में डालते रहेंगे तो आपका पौधा बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग करेगा। ये आप 15 दिन पे रिपीट कर सकते हैं। इसमें कई तरह के पोषक तत्व होते हैं जो फ्लावरिंग को बूस्ट करते हैं, जिसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरोन, जिंक मौजूद होते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप रेगुलर बेसिस पे अपने प्लांट पे करते रहेंगे तो आपका प्लांट बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। तो इसका भी इस्तेमाल आप अपने गार्डन में कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसका देख सकते हैं प्राइस। दोस्तों अभी हमारे पौधे की फ्लावरिंग आप देख सकते हैं। मैंने 1 महीने पहले इस सभी गमले में फ्लावर बूस्टर का यूज़ किया था। इस तरह से सभी ग्रेनुअल्स को 10 से 12 ग्रेनुअल्स पौधे में डाला था और अभी आप इसकी फ्लावरिंग भी देख सकते हैं किस तरह से फ्लावरिंग हुई है हमारे पौधे में। और जो सबसे इम्पोर्टेंट काम मैंने अपने प्लांट में किया था वो किया था इनकी पिंचिंग। जब पौधा 4 से 5 इंच का हमारा होता है तो इसके ऊपरी टिप को इस तरह से पिंचिंग करते रहना ज़रूरी होता है। पिंचिंग करने के बाद और जब 10 दिन के बाद हम देखेंगे हमारे पौधे में साइड से अलग तरह की ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती है। तो जो ब्रांचेस निकलती हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो कलियाँ बनती हैं, क्योंकि हमारा पौधा बुशी होता है। तो जब तक हमारे पौधे में कलियाँ ना बने हमें इसकी पिंचिंग करती रहनी है ताकि हमारा पौधा ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करे। गुलदाउदी एक हैवी फीडर प्लांट है। प्लांट में भर भर के फूल आए इसके लिए आपको अच्छा खाद डालना ज़रूरी है। 2 मुट्ठी इस तरह से 10 इंच के गमले में आप गोबर की खाद डाल दीजिए और 10 से 12 इस ग्रेनुअल्स को आप अपने पौधे के जड़ों में डाल सकते हैं। और अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाना चाहते हैं तो केले के छिलके का खाद भी इसमें डाल सकते हैं। केले का छिलके का फर्टिलाइज़र बनाकर डाल सकते हैं, या फिर आप सरसों खली का या नीम खली का इस्तेमाल भी अपने पौधे पर कर सकते हैं। हाफ लीटर पानी में आपको 2 सरसों की खली को रात भर के लिए यानी कि 24 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ देना है और अगली सुबह आपको 8 लीटर पानी में डाइल्यूट करने के बाद अपने हर प्लांट में इसे डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है। जब हमारे पौधे में कलियां बनना स्टार्ट हो जाए यानी कि मटर के दाने जितने कलियां बनना स्टार्ट हो जाए तब हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। प्लांट में नमी बना के रखना है और किसी भी तरह का खास खाद हमें फ्लावरिंग होने के बाद नहीं डालना है, क्योंकि पौधा अपनी ग्रोथ को बढ़ाने में ही सारी एनर्जी लगाएगा और फूल को ड्रॉप करेगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल हल्का खाद इस समय आपको देना है। जब हमारे फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए तब बिल्कुल भी खाद देना बंद कर देना है और अच्छा प्रॉपर सनलाइट इसे देते रहिए। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप अपने पौधे पर खाद या फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से केयर टिप्स अपनाएंगे तो आपकी भी पौधे में इसी तरह की फ्लावरिंग देखने को मिलेगी और पौधे में फ्लावरिंग 2 से 3 महीने तक बनी रहेगी। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो से कुछ जानकारी मिली है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें अच्छी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही गार्डनिंग से रिलेटेड अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।